जाएगा। चांकू, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो सुनने में बुरा लगेगा। तू तो बोल ही नहीं पा रहा है तो क्या ज्यादा बोलेगा। सुगा, शेरनी के सामने मुंह बंद रखना ही समझदारों का काम है। शेरनी के आगे शेर का नहीं चलता है, तो तू बिल्ला होकर शेर बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? Wait a minute. ए तो कहना क्या चाहता है? सुगा भैया का तो आज बेइज्जती पे बेइज्जती हो रहा है। बेचारा, इनके साथ कोई नहीं है। तो मुंह बंद कर अपना, अगर सुन लिया तो तेरी गुस्सा तुझ पे उतरेगा। हाँ, सच कहा तूने। वायदा बे, तो अब तक कहाँ थी? मेरे ऊपर फोकस मत कर, लड़ाई पे फोकस कर। भैया की शादी के बाद इस घर में इतना एंटरटेनमेंट मिलेगा, कभी नहीं सोचा था मैंने। ओ बिल्ले, बात मुझसे करो। क्या हमेशा इस खरगोश को बुलाता हो? खुद लड़ने ही बता, हमेशा दोस्त को बुलाता हो? मैं अकेला 100 के बराबर हूँ। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ। देखो और कितना देखो। बस करो आप दोनों। ते, सुगा की कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से लेट हुआ है। ये तो सही टाइम पे पहुँच गया था। मैं दोस्तों को ट्रीट दे रही थी तुम्हारी और भैया की शादी की खुशी में, इसलिए थोड़ी लेट हो गई हूँ। ओह अच्छा, देखा, अब मेरी बातों पे यकीन हुआ। कोई बात नहीं, लड़कियों को थोड़ी लेट होता है। लड़कियों को लेट होता है मतलब? आप इसमें लड़कियाँ कहाँ से आ गई? मैंने लेट नहीं की तो तुमने मुझे इतनी बातें सुना दी। जब इसने लेट की तो लड़कियाँ थोड़ी लेट हो जाती है। ये कहाँ का नियम है? ये पूरी दुनिया के नियम है। आपको पता नहीं है? आप कौन सी दुनिया में आया था? मैं इस दुनिया में ही रहता हूँ, पर तुमसे मिलने के बाद मेरी दुनिया पलट गई है। वो तो होगा ही, क्योंकि आपके जैसे टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। क्या? तुमने टेढ़ा किससे बोला? क्यों? आपको बोला? आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं, इन दोनों का लड़ाई खत्म नहीं होगा, कोई हार नहीं मानेगा। आपके दिमाग के साथ साथ क्या आपकी कान भी गया है? ओए सुगा, तू चुप हो जा, इससे जीत नहीं पाएगा। ये तो मुंह बंद कर अपना। ओए बिल्ले, हॉबी के ऊपर चिल्लाना मत। क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों है? हाँ, यह क्या हो रहा है? आंटी, आपकी बहू मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की, मैंने तो आपको रिप्लाई दिया। अगर इससे आपको बेइज्जती लगे तो मैं क्या करूँ? क्या? तुम मुझे बातें सुनाते जा रहे हो और बोल रहे हो बेइज्जती नहीं कर रहे हो? बातें सुनाना और बेइज्जती करने में बहुत फर्क है। ये भी आपको पता नहीं है? पता नहीं, आंटी ने आपको कौन सी स्कूल में डाली थी? तुम्हारा पति भी वही स्कूल में पढ़ा है, पर वो तो आपसे 100 गुना ज्यादा स्मार्ट है। जरूर आप टीचर पे ज्यादा फोकस करते थे और पढ़ाई पे कम। सुगा का हालत देखकर आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरा हंसने का मन कर रहा है, पर मैं हंस नहीं पा रही हूँ। तेरे जैसा हालत तो मेरा भी है। सुगा को इतनी बेइज्जती होते हुए देखूंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं भी। सुगा भाई, तू अपना मुंह बंद कर, मुझसे तेरी ये हालत देख नहीं जा रहा है। एक बच्ची तेरी इतनी धुलाई कर रही है, जैसा भी है तू हमारा दोस्त है। आंखों के सामने तुझे इतना धोते हुए देख नहीं सकता। तू मुंह बंद कर अपना। और तू खड़े खड़े सुन रहा है? कैसे दोस्त हो तुम दोनों? दोस्त हो इसलिए तो चुप हो। तुझे तो मैंने पहले ही बोला, शेरनी के सामने शेर भीगी बिल्ली बन जाता है। तू बिल्ली से शेर बनने की कोशिश मत कर। जितनी भी बच्ची कुछ इज्जत है बचा कर रख। शादी के बाद तो ऐसे पलट जाएगा, मुझे पता भी नहीं था। पता होता तो तू क्या करता? शादी करने नहीं देता। तू तो मुंह बंद ही कर, मैं घर जा रहा हूँ। ओए बिल्ले, मेरा आइसक्रीम और चॉकलेट तो देकर जाओ। सुगा आइसक्रीम और चॉकलेट तेरे सामने रख देता है। खाओ, मैं खरीद के लाया हूँ, पैसा जिसका भी हो, और एक चॉकलेट और आइसक्रीम मेरा है। ओए बिल्ले, आप क्या हुआ? जब घर में आ ही गए हो तो खाना खा के जाओ।
सही कहा, ते बिल्कुल उसके जैसा है। आज वो जिंदा होती तो ते को देखकर बहुत खुश होती और भी चाहती थी जंगकुक का बीवी उसके ऑपोजिट हो। हबी संभाल अपने आप को। उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती हमारी थी। हमारे वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं सुगा, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आज हॉबी का कॉन्सर्ट है, मुझे उसका कपड़ा रेडी करना है। हॉबी क्या तुम्हें अपना टेलर समझ के रखा है? नहीं, मैं उसका फैशन डिजाइनर हूँ। देश में क्या फैशन डिजाइनर की कमी पड़ी थी जो तुम्हें अपना फैशन डिजाइनर बनाया है? आप ऐसा मत बोलो, हॉबी ने मुझे नहीं, मैंने हॉबी को चुना है। बात एक ही है। तुमने ब्रेकफास्ट की? हाँ की है। आपने की है? हाँ क्या है। ओके, मैं फोन रखता हूँ, मुझे काम करनी है। तुम क्या काम करोगे? काम तो तुम्हारा वर्कर करेगा। हाँ, पर मुझे उसको देखना तो पड़ेगा। नहीं, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपना काम कर देंगे। तुम उसके बारे में इतना मत सोचो। मैं तुम्हें एक वेडिंग ड्रेस का डिजाइन भेजूंगा जो मैंने खुद बनाई है। वो ड्रेस तुम तैयार करना। आपकी बीवी बहुत लकी है जो आपने उनके लिए शादी की ड्रेस डिजाइन की है। थैंक्स मेरी तारीफ करने के लिए। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। आप शादी कब कर रहे हो? बहुत जल्दी। आप क्या सच में शादी कर रहे हो? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सुगा ने पहले से लड़की देखकर रखा है। भैया तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे मैं भी ना। भैया कभी कुछ कहता है क्या? जिमीन? हाँ, मैं फोन रखती हूँ, बाय। जिमीन फोन काट देती है। ये तू ऐसा हंस क्यों रहा है? हंसने का मन हुआ इसलिए हंस रहा हूँ। हाँ तो जोर से हंसना, ऐसे छुप छुप कर क्यों हंस रहा है? ये तो अच्छा लक्षण नहीं है। आपको मेरी हंसी से भी प्रॉब्लम है? एक कह के सुबह चला जाता है। इसका हाव भाव मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जंगसुक, क्या हुआ? तुम्हारे बेटे का हाव भाव मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये अकेले हंस रहा है। ये तो पागलों का लक्षण है। जो खुद पागल है उसे दूसरे लोग भी पागल लगते हैं। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, तुम खुद को डॉक्टर दिखा लो। क्या मैं पागल हूँ? ये क्या बोल दिया मैंने? आज तुम्हारी खाना बंद। क्या? हाँ, मैं पागल हूँ ना? खाने में जहर मिला सकती हूँ, इसलिए बाहर जाके खा के आना। एक कह के आयु चली जाती है। पापा, सच बोलने की क्या जरूरत थी? मुंह फिसल के निकल गई। आप भुगतो? आपसे कुछ बात करनी है मुझे। जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, मुझसे बात करने के लिए तो आपके पास टाइम नहीं होता है। क्या बोलना है वो बोलो। मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैं आपकी कोई नहीं हूँ। फिर भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपके घर में रहती हूँ। इल्लीगली आप मेरे गार्डियन हो। बातों को घुमाओ मत, सीधी बात सीधी तरह से बोलो। और ये इल्लीगली गार्डियन मतलब क्या है? आप इतने हाई एजुकेटेड होते हुए भी ऐसे बेवकूफ वाली क्वेश्चन क्यों करते हो? शट अप! जब भी सच बोलती हूँ चुप कर देते हो। मेरी अभी 18 साल नहीं हुई है तो हमारी शादी इल्लीगल है, इसलिए आप मेरी इल्लीगल गार्डियन हो। हाँ, सही कहा तुमने। सिर्फ हम जानते हैं हमारी शादी इल्लीगल है, पर दुनिया वाले नहीं। मॉम ने इस शादी को लीगल बना दिया है। क्या? पर कैसे? मेरी तो अभी 18 साल नहीं हुई है। वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम जो बोलना चाहते हो वो बोलो। मुझे लेट हो रहा है, मैं आज हॉबी की कॉन्सर्ट देखने जाऊंगी। यही बोलना था। तुम मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रही हूँ। आप क्या ये भी नहीं समझता? मैं सब समझता हूँ पर तुम्हें समझता नहीं हूँ, और तुम मुझे समझने पे मजबूर मत करो।